उलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। उलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। नाहर से जिन वीर बहे, गज पारस भगवान। नाहर से जिन वीर बहे, गज पारस भगवान। सिंह से महावीर बनने वाले और हाथी से पारसनाथ बनने वाले। आपने देखा प्रातःकाल की वेला में मैंने कहा कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आराधना या पूजा करने में कोई सेठ साहूकार या कोई बहुत बड़े व्यक्ति नेता अभिनेता का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? एक छोटे से मेंढक का, कि किस प्रकार से उस मेंढक के परिणाम भाव हुए और वह पाखुड़ी, एक कमल की पाखुड़ी मुंह में दबाकर फुदक फुदक कर जा रहा है कि आज मुझे भगवान महावीर स्वामी की आराधना करना है। और बीच ही में हाथी के पांव के नीचे आया, देव पर्याय मिली और वहां से तुरंत राजा श्रेणिक के पहले वह समोसरण में विद्यमान हो गया। ये सब ने जाना। इसी प्रकार से उलझे हुए पशु उपदेश सुनकर सुलझ जाते हैं। फिर आप लोग तो इंसान हैं, आप लोग क्यों नहीं सुलझ सकते? आप भी सुलझ सकते हैं, लेकिन वो तब जब हम अपने परिणामों को गीला करें, उनको भिगोएं। जब तक भिगोएंगे नहीं, गीला नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। जैसे चिकना घड़ा होता है, उस पे कितना ही पानी डालो सब का सब बह जाता है। लेकिन जो माटी का घड़ा है और चिकनाहट उसमें नहीं है, वो पानी की एक एक बूंद को पीता चला जाता है, पीता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि तर बतर हो जाता है, तर बतर हो जाता है वह पानी से। क्यों? उसने ग्रहण किया अपने भीतर में। अपन को भी ग्रहण करना है। बंधुओं, मैंने 9 उपाय बताए थे कि सदगृहस्थ कहलाने के लिए या जीवन को अच्छा जीने के लिए सबसे पहले प्रभु की हम आराधना करें, गुरु की उपासना करें। कोई भी दीन दुखी है उसकी सेवा करें, धर्मात्मा से प्रीति करें, धर्मात्मा से प्रीति करें। जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसको प्रोत्साहन दें। करुणा का भाव मन में रखें। सत साहित्य का, अभी बता रहे थे, ऐसे ही सत साहित्य का तत्वाभ्यास निरंतर चलता रहे। साथ में ही अपने जो लिए गए संकल्प व्रत हैं उनमें दृढ़ता रखें। और अंतिम है निर्मल दृष्टि हो, निर्मल दृष्टि हो। गुरु के बिना, आज मैंने आराध्य की 2 दिन से चर्चा कर रहा था कि आराध्या जिनेन्द्राहा, कि जिनेन्द्र भगवान की, प्रभु की हम नित्य प्रति आराधना करें। उसके बारे में आराधना क्यों, कब, कैसे, किनकी, सारे प्रश्नों के उत्तर अपन ने जाने। अब आज गुरु की उपासना की बात है। हमें गुरु की उपासना कहा गया है। अज्ञान तिमिरांधना नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अज्ञान रूपी अंधकार में यदि कोई दीप स्तंभ का काम करते हैं तो वो है गुरु। गुरु हमें राह बता देते हैं। जब कभी भी मान लीजिए 52 गजा से बड़वानी की ओर जाना है और आप जंगल के रास्ते से जाना चाह रहे हैं, रोड गर्म हो जाती है तो रोड पे नहीं जाना चाह रहे, मिट्टी के रास्ते से जाना चाहते हैं, आप एक बार कदम पीछे बढ़ा लेंगे। अरे न जाने ये रास्ता
ये पटडंडी इधर उधर कहीं चली जाएगी तो, और मुझे भटका देगी तो। अब उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मैं बड़वानी जा रहा हूँ, इसी रास्ते से रोज आता जाता हूँ, आप चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ। अब बोलो, 1 सेकंड में आप अपना हाथ उसको थाम देंगे और आप उसके कदम से कदम पीछे मिलाते हुए चले जाएंगे। बस गुरु की भूमिका भी यही होती है। गुरु हमें सन्मार्ग दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, बस चलना अपने ही पाँव से है, लेकिन गुरु हमें भटकने से बचा देते हैं। न जाने किस घोर जंगल में, यह संसार ही एक बहुत बड़ा जंगल है, और उस जंगल में प्रतिपल भटकन है। हर कोई, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो और चाहे बाहर वाला हो, हर कोई निचोड़ने के लिए होता है। बस जैसे होता है न कि जब तक माचिस की तिल्ली पर रोगन चढ़ा होता है, हर कोई उसको सहज कर रखता है, और जब उसको घिस रगड़ कर अलग कर दिया जाता है, रोगन खत्म, अब हर एक का मन दूर से दूर फेंकने का लल चलाता मचलता रहता है कि अब ये माचिस की तिल्ली हमारे कोई काम की नहीं। ऐसे ही संसार का हाल है, लेकिन गुरु ऐसे नहीं, वो निस्वार्थ भावना से अपना कार्य करते रहते हैं, और जो उनके चरणों में आता है, बस गुरु ऐसे होने चाहिए जैसा आगम में बताया गया। विषयातीतो वसातीतो, विषयासा वसातीतो, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरट्टस, तपस्वी से प्रशस्यते। वही तपस्वी प्रशंसा के योग्य है जो विषयों और आशा से रहित है। विषयासा वसातीतो, इनके वश में नहीं रहता। निरारंभो परिग्रह है, हाँ, गाड़ी घोड़ा पैसा धैला ये सब रटने वाले नहीं हो सकते, और ज्ञान और ध्यान में लीन रहें, वही तो गुरु कहलाएंगे। स्वयं तिरेंगे ते गुरु मेरे उर बसो, हे वे गुरु मेरे उर में बसो, जो खुद तिर रहे हैं और औरों को भी तार रहे हैं। पत्थर की नाव में बैठ जाओगे तो पत्थर की नाव भी डूबती है और वो भी डूब जाएगा, बैठने वाला भी। इसलिए बहुत सोच समझ के हमसे कहा गया कि हमें अपना शिष्य बना लो, हमें अपना शिष्य बना लो। तो हमने एक ही बात कही थी कि शिष्य नहीं बना जाता, हाँ, यदि श्रद्धा मजबूत और बलवती होती चली जाती है तो आपकी नज़रों में वो आपके सामने गुरु नज़र आने लगेंगे, और जिस दिन आपको गुरु नज़र आने लगेंगे उसी दिन जीवन की, जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। तो इसलिए अपना आप ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जीवन में आचार्य श्री जी एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि बस आप अपना समर्पण रखो। समर्पण और संकल्प, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से आपकी श्रद्धा टूट नहीं सकती, टूट नहीं सकती। आपने संकल्प ले लिया है और आपने पूर्ण समर्पित कर दिया है, तो फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि गुरु भले दिख कुछ और रहे हैं और होते कुछ और हैं। और आज तो मैं वर्तमान में तो ये भी कहना चाहूँगा कि पहले क्या होता था गुरुकुलों में, जैसे अभी बता रहे थे आपको कि गुरुकुलों में निवास इसीलिए होता था, पूरा अटैचमेंट खत्म, कोई नहीं, चाहे रामचंद्र जी हो और चाहे श्री कृष्ण जी हो, राजा थे। अब यहाँ नहीं, यहाँ तो वो सब काम करेंगे जो आश्रम में अन्य लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बेटे गुरुकुल में पढ़े और ऐसे ऐसे उनके यानी गुण उभर कर सामने आए कि सामने गुरु तो गुरु ही रह गए
और उनके जो चेले थे वो उनसे भी आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने तैयार किया, ऐसा तैयार किया। तो मैं एक उदाहरण समझ दे रहा था आपको कि गुरु देखो किस प्रकार से होते हैं। कि एक बार ऐसा हुआ, एक जोहरी का बेटा था, व्यसनी था, और असमय में ही जोहरी की मृत्यु हुई। अपार धन था, लेकिन व्यसनी व्यक्ति का धन टिक नहीं सकता। जब बेटा व्यसनी था तो धीरे धीरे करके एक संपत्ति को सबको उड़ाने लगा, और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म होने लगी। एक दिन वह अपने चाचा यानी जो मित्र थे पिता के, उन जोहरी के पास गया और कुछ रत्न लेके, जो नीचे अंडरग्राउंड तलगर में कुछ रत्न बचे थे, उन रत्नों को लेकर जोहरी चाचा मित्र जो पिताजी के मित्र थे, उन चाचा के पास गया और चाचा ये रत्न ले लो। और पिताजी ने मरते समय कहा था कि इनको उनके पास ही बेचना, जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो जरूर तुम अपने चाचा जो जोहरी जो मेरा मित्र है उसी के यहाँ बेचना, और कहीं नहीं बेचना, वहीं जाना, वही तुम्हें सही मूल्य दे पाएंगे, अन्य कोई मूल्य उसको दे नहीं पाएगा। और वो जैसे ही रत्न देके तो जोहरी चाचा ने कहा, बेटा अभी रत्नों के भाव अच्छे नहीं हैं, तुम इनको वापस ले जाओ और रख दो, अभी तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो तुम ले लो। और सहानुभूति दर्शाते हैं तो सब कोई अपने हो ही जाते हैं। बस इतना कहा, जैसे ही पैसे दिए जाने लगा तो एक ही बात कही जोहरी चाचा ने कि सुनो, तुम फ्री रहते हो दिन भर, कुछ समय मेरे पास आ जाया करो और मेरी दुकान पर बैठा करो, यहाँ पर तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। सहानुभूति जताई चाचा ने और पैसा भी दिया, तो तुरंत उसके दिमाग में बैठी कि मुझे जरूर चाचा के पास में बैठना चाहिए। और वह 1-1.5-2 महीने वहाँ बैठा, और अब वह भी थोड़ा थोड़ा देखते देखते जोहरी तो हो ही गया था। एक दिन अवसर पाकर 2-3 महीने बाद चाचा जोहरी ने बोला, जाओ आज वो रत्न ले आओ, अपन उनको बेच देंगे तो तुम्हारे पास में पैसे की जो तंगी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो तलगर में नीचे उतरा अपने घर में अंडरग्राउंड में, और जहाँ रत्नों की टोटनी रखी थी उसमें से एक रत्न उठाया, उठाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उलट पलट कर देखा, दूर फेंका, दूसरा रत्न उठाया, अलट पलट कर देखा, फेंक दिया। सारे के सारे रत्न उसने टोटनी में से उठाए और सब रत्न बाहर फेंक दिए। गर्दन लटकाकर चाचा के दुकान पर पहुंचा। क्या हुआ, रत्न नहीं लाए? चाचा क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? वो रत्न थे ही कहाँ जो मैं उनको लेके आता, वो तो सब कांच के टुकड़े थे। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि मैं तो जोहरी नहीं था, आप तो जोहरी थे। उसी दिन जिस दिन मैं आपके पास रत्न लाया था, आपने उसी दिन मुझे क्यों नहीं बोल दिया कि ये रत्न नहीं कांच के टुकड़े हैं? चाचा ने जो जवाब दिया वो आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत बढ़िया है कि देख, उस दिन मैं कुछ भी बोलता तेरे समझ में नहीं आती, बल्कि तेरे मन में यही भाव आता कि मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं चाचा। और मैंने सोचा तुझे वह दृष्टि प्रदान कर दूं जिसके माध्यम से तुम स्वयं जान जाए कि ये रत्न नहीं है। बस कुछ समय तुम मेरे पास बैठा और आज 3 महीने में खुद तुम जोहरी हो गया और पहचानने के लिए तैयार हो गया। गुरु की भूमिका यही होती है, गुरु शिष्य को अपने पास बैठाते हैं और बैठाते बैठाते उस गुरु शिष्य को अपने से और आगे बढ़ा देते हैं। यही गुरु की भूमिका होती है। आप तो वहीं बोलते हैं ना कि मतलब आपने अपने से भी
आगे बढ़ा दिया, तूने सब कुछ दे दिया, अब क्या मांगूं तुझसे। ऐसे ही गुरु की भूमिका होती है। गुरु की भूमिका आज वर्तमान में भले ही अपन स्वार्थवशात कुछ यदि कहीं पर इस तरह का होता है तो उसमें उसको लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं आज कि गुरु की उपासना हमें जैसे देव शास्त्र गुरु या देव धर्म और गुरु, तो देव और धर्म की जिस प्रकार से उपासना करते हैं वैसे हमें गुरु की भी उपासना करनी चाहिए, करते ही हैं। और गुरु ही हमें गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा, मतलब साक्षात वो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों गुरु के रूप में समाये हैं। गुरु गोविंद दोहु टड़े काटे लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे गुरु, आपने ही तो मुझे बताया कि ये प्रभु है। आप देखिए पहले नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार करते हो? बोलो नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम। बड़े कौन हैं? बोलो सिद्ध बड़े अरिहंत। फिर बड़ों को पहले नमस्कार करना चाहिए था, पहले नमो सिद्धाणम होता फिर नमो अरिहंताणम होता तो सही नमोकार होता। लेकिन फिर नमो अरिहंताणम पहले क्यों? इसी से ही मालूम चल रहा है कि अरिहंतों ने हमें बताया कि ये सिद्ध परमेष्टि है, इनको नमस्कार करो। यदि वो नहीं बताते तो आज तक हमें मालूम नहीं चलता कि सिद्ध कौन होते हैं, अरिहंत कौन होते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु कौन होते हैं। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। गुरु को आज लेकिन प्रवचन तो बहुत होते हैं, गुरुओं का सानिध्य भी बहुत मिल रहा है। पहले इतने गुरु नहीं होते थे, बता दें आज के 50 साल 40 साल पहले आंखें तरस जाती थी गुरुओं के दर्शन के लिए, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। टेलीविजन पे जैसे बताया बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन आते हैं, बोलो क्यों नहीं पढ़ पाता है? इसलिए नहीं पढ़ पाता है जब तक आमने सामने संपर्क में नहीं आएंगे तब तक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। गुरु का प्रभाव भी उनके माध्यम से ही पड़ पाता है, ठीक है ना। उनकी वाणी में चमत्कार है, वो वाणी के माध्यम से सबको हिला डालते हैं। लेकिन जो चर्या आप मेरे पास में आके या जो ऊर्जा आप मेरे सानिध्य में आके या अन्य जो भी, तो उनके सानिध्य में जाने के बाद जो ऊर्जा ग्रहण करेंगे वो तो आपको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। इसलिए भी तो एक ये भी बात आज आपको ध्यान में रखना है गुरु उपासना के इसमें, कि हमें गुरु की उपासना करना है लेकिन गुरुओं के सानिध्य में जाकर, गुरुओं के पास जाकर। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जाने का भाव बार बार बनाए। क्यों आते हैं? बोलो पिछले रविवार को आए थे, इस रविवार को इसीलिए कि उनके माध्यम से, जैसा अभी इंद्रजीत जी बोल रहे थे ना, कि हमें वो चीज वहां मिलेगी। अभी अभी चिंतन में आया कि ये चीज भी अपने दिमाग में आनी चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। 4 बातें देना ही है वो तो याद रखना है। कौन कौन सी? बोलो 4 बातें गुरु के बारे में। सवेरे हमने क्या दिया था? आराधना का फल, उसमें 4 बात बताई थी। एक तो बताई थी भावों की विशुद्धि, रिपीट कर लिया करो नहीं तो भूल जाएंगे वो तो। सुबह बताया था कि आराधना का फल क्या? आराधना का फल है उधार का काम नहीं करता हूं, नगद का काम करता हूं। हाँ, उधारी नहीं, फिर बाद में उधारी चलती रहे और बाद में परलोक में जाके स्वर्ग मिलेगा और बहुत अच्छी गति हो जाएगी, हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। कुछ नहीं, अभी क्या होना है? अभी ये होना है भावों की निर्मलता, भावों की विशुद्धि, सकारात्मकता, सकारात्मक सोच। हाँ, सकारात्मक सोच 2 बताई थी। फिर तीसरा क्या बताया था? तीसरा वैचारिक सहिष्णुता, वैचारिक सहिष्णुता और मानसिक शांति। ये चारों तुरंत मिलते हैं प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में, धर्म की शरण में आते ही ये 4 बातें तुरंत हो जाती है। भावों की विशुद्धि, सकारात्मकता, विचारों में सहिष्णुता और
मानसिक शांति। अब अभी 4 बात बताते हैं गुरु उपासना के बारे में कि गुरु हमें क्या दे रहे हैं। गुरु हमें सबसे पहले प्रेम दे रहे हैं, प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले प्रेम का पाठ, खुद उसको अंगीकार करते हैं और जीव मात्र के प्रति अहिंसा का भाव आना, यही तो प्रेम है। किसी भी को भी मेरे द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे काय के द्वारा, किसी को भी मेरे मन के द्वारा भी किसी को ठेस न पहुंचे, ये क्या है। और सारे शास्त्रों का सारी प्रेम है। हाँ, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित बाबा भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का बोलो। हाँ, वो सबसे बड़ा पंडित है। और गुरु के साथ में ही आप देखिए ना, भले ही वो बाहर में जाकर कितना भी उधम मचाए, लेकिन गुरु के सामने आते ही महाराज जी, जी महाराज जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, माँ उनको हमारे पास लेके आ जाती है, तो वो जी महाराज जी अब नहीं लड़ेंगे। तो ये होता ही है ना। तो वो जानते हैं कि नहीं, इनको स्वयं को प्रेम करना है, और ये प्रेम का ही वक्ता के, ध्यान से सुनो, वक्ता की प्रामाणिकता पे ही वचनों में प्रामाणिकता आती है। वक्ता की प्रामाणिकता के आधार पर ही वचनों में प्रामाणिकता आती है। यदि मान लीजिए वक्ता ठीक नहीं, खाली बट्टा है, वक्ता नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए ही कहा गया है कि गुरु के द्वारा उपदेश जो दिया जाता है, वो ही गुरु के उपदेश को मानो, सुनो, जो स्वयं उस मार्ग को पहले जी रहे हैं, चल रहे हैं। अन्यथा वचनों में प्रामाणिकता नहीं आ पाएगी। क्योंकि खुद गुरु जी बैंगन खाए और दूसरों को बोले परहेज करो, या खुद गुरु जी गुलगुले खाए और दूसरों को कहे कि भैया इसको छोड़ दो, कुछ नहीं। महात्मा गांधी का संस्मरण याद है। महात्मा गांधी के पास में एक बहन आई और बोली कि बापू, ये बच्चा बहुत मीठा खाता है और इतना गुड़ खाता है, जिसकी क्योंकि शक्कर तो पहले इतनी नहीं चलती थी, तो शक्कर तो अभी आने लगी, जहर है ये। गुड़ अच्छी चीज़ है, वो रक्त को बनाती है, लेकिन अच्छी मतलब उतना ही जितना ज़रूरत है। तो बापू ये गुड़ नहीं छोड़ता है। बोले अभी नहीं, 5 दिन बाद में आना। 5 दिन बाद में आया, वो आई अपने बच्चे को लेकर, बेटा गुड़ मत खाया कर, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, है ना। ज़्यादा मीठा खाएगा तो अभी तुम्हारी उम्र भी छोटी सी है और इतना गुड़ खाता है तुम। तो उसको, बहन को अच्छा नहीं लगा। बोले ये बात तो बापू उस दिन भी तो बोल देते आपने 5 दिन के पीछे हमें यानी पेंडिंग रखा। बोले उस दिन मैं खुद भी इतना ही गुड़ खाता था, 5 दिन पहले मैंने गुड़ छोड़ के देखा। तो ये स्वयं जब तक हम उसको प्रयोग, हमारे गुरु जी ऐसे करते हैं, आचार्य श्री जी पहले अपने अंदर में प्रयोग करते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सब जान जाते हैं अब क्या होने वाला है, इसके बाद वही होने वाला है जो गुरु जी ने स्वयं किया है। बस अपन को भी वो आदेश मिले, उससे पहले ही 2.5 घंटे ही सामायिक करना शुरू कर दो दोपहर में। ये तो इस प्रकार से अपना, तो सबसे पहला है प्रेम, दूसरा प्रेरणा, पी पे है सब, प्रेरणा यानी गुरु से हमें प्रेरणा मिलती है, सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। जब कभी भी हमारे आंखों के सामने अंधेरा नजर आने लगता है और देखते हैं अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो बस गुरु ही कहते हैं कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं, वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ी देर में प्रभात होने वाला है, बस तुम्हें रास्ता अपना आप दिखने लगेगा। रात कितनी भी अंधेरी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं हो सकती, लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं हो सकती। अंधेरी और लंबी होना अलग बात, शाश्वत होना अलग बात। कुछ समय के लिए हमें रुकना है, बस यही तो प्रेरणा गुरु से मिलती है। धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सकारात्मक सोचो, सब कुछ हमारे पास क्या है देने के लिए, कुछ भी नहीं है। आप देखो ना, पीछे का मंडल के अलावा कुछ रहता है क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी बस वही है कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट,
विश्वास करना है। सब कुछ संभव है, क्या संभव नहीं है? सब कुछ हम ही ने तो, और मान ली कुछ हो भी गया है, उसके लिए भी अपन आई एम रेडी, तैयार है, क्योंकि हमने किया है तो उसको भोगना तो हमें ही है ना। तो ये सब चीजें इस कर्म सिद्धांत के आधार पर अपना आप ही होती चली जाती है। तो प्रेरणा गुरु जी के माध्यम से मिलती है। पहला है प्रेम, दूसरा है प्रेरणा, और तीसरा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन हमें गुरु जी के माध्यम से प्रोत्साहन मिलता रहता है। जब गुरु के पास में आते हैं, मान लीजिए हारा हुआ व्यक्ति भी, आप लोग आरती में बोलते हो ना, हारे को भी हिम्मत मिलती, आहत भी राहत हो जाता, राहत पा जाता। क्यों? क्योंकि जब जानता है अब दुनिया में सब तरफ से हार गया है वो, तो उस समय फिर वो आता है। एटलीस्ट पहले नहीं आता है हमारे पास में भी। जैसे कोई बहुत क्रिटिकल केसेज आते हैं, जब वो औषधि कराते कराते थक गया डॉक्टरों से, इनसे, तब वो आता है, या और कोई बहुत भारी समस्याएं हो जाती है तब आता है। कोई बात नहीं, आया है तो भी उसके बाद में भी फिर से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी हमको एक संदेशा दे रही है, तो फिर जब हमें उससे प्रोत्साहन मिल रहा है, हम तो बड़े बहुत पंचेंद्रिय जीव और इतने बड़े हैं, तो हमारे से तो प्रोत्साहन मिलेगा ही। तो निश्चित रूप से उसको, और संत तो ये कहते हैं प्रोत्साहन वह खुराक है जिसके माध्यम से मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है, उसमें भी नहीं जिंदा हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए हर किसी को हमेशा प्रोत्साहन देते रहो। घर परिवार में मैंने देखा महिलाओं में ज़्यादा होता है, सुन रही नहीं सुन रही हो? हाँ, 2 दिन से हम देख रहे हैं, बच्चों को लेके आते हैं और वो बच्चों के सामने ही बच्चों की कमियां बताते हैं, तो फिर उससे क्या है, वो हतोत्साहित हो जाता है। ठीक है ना? उनके सामने में नहीं, आगे पीछे बता दो, या बताओ ही नहीं, उसके सामने तो उसकी बड़ाई करो। उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी प्रोत्साहन देंगे, तो वो अपना आप ही उसके अंदर में जो अवगुण होंगे ना, वो भी दूर हो जाएंगे। इसलिए पहला प्रेम, दूसरा प्रेरणा, और तीसरा प्रोत्साहन, और चौथा और अंतिम है पात्रता विकसित करते हैं। गुरु जो होते हैं वो हमारे भीतर की पात्रता को उद्घाटित कर देते हैं। कहते हैं ना कि गुरु कुंभ शिष्य, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े खोट, और भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। निश्चित रूप से भीतर में हाथ पसार के और बाहर में चोट मारते जाते हैं, चोट मारते जाते हैं। ऐसे वह पात्रता को विकसित करने वाले गुरु ही होते हैं। हम तो यही जानते हैं कि गुरु जी ने 8 साल उनके साथ रहे, और 8 साल में बहुत कुछ उन्होंने दिया। उन्होंने खूब प्रोत्साहन देते थे। गलतियों को नज़रअंदाज करना उनकी बहुत बड़ी खूबी है, और वो प्रोत्साहित करते। पात्रता देखो, और पात्रता के अनुसार ही वो देते। ये भी है कि इनको क्या देना है, हमने जब भी पूछा तो अभी क्या पढ़ना है, ये वाला ग्रंथ पढ़ना। अब क्यों? क्योंकि जानते हैं ना, अभी सीधा इसको हम एमकॉम की पढ़ाई कराएंगे तो न तो वो पढ़ पाएगा और न कर पाएगा। तो धीरे धीरे पात्रता को विकसित करना, ये भी गुरु के माध्यम से हो सकता है। रेवती रेंज की घटना सुनाते हैं। जब, क्योंकि इंदौर वाले ज़्यादा लोग हैं, तो इंदौर में तो आप लोगों को मालूम है उस समय स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल हो गया, लेकिन आचार्य श्री जी की जो करुणा है वो कैसी होती है, वो आप लोगों को इस संस्मरण में मिलेगी। कि आचार्य श्री जी जब रेवती रेंज में लेटे हैं और खड़े होने की कैपेसिटी नहीं, वहाँ से बिल्डिंग के मंदिर से बाहर वाला जो चैतालय है उसमें भी जाने की शक्ति नहीं, अंदर में ही श्री जी को विराजमान वहीं किया, और वहाँ पर आचार्य श्री जी प्रतिदिन दर्शन करते। ठीक है ना? दर्शन करने आते,
आचार्य श्री जी को तो वही दिमाग में कि लोग भी तो आते हैं दर्शन करने मेरे, तो लोग खड़े होंगे। तो आचार्य श्री जी दर्शन किए एक दिन और तुरंत उठ के जैसे ही उठे तो बोले लोग कहाँ हैं, उनको आशीर्वाद देना है ना। बोलो, आचार्य श्री जी जिनके स्वास्थ्य में इतनी गिरावट है कि वो स्वयं अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहे, कांप रहे हैं पांव, लेकिन फिर भी आप लोगों की इतनी चिंता कि भक्त लोग कहाँ हैं। हमने बोला नहीं यहाँ पर तो नहीं आते, तो वो कहाँ आते हैं तुरंत। भाई आप मुझे या तो दूसरे मंदिर में लेके आते हो और भक्त दूसरे मंदिर में जाते हैं, तो ये तो सही नहीं। अब लॉकडाउन लगा हुआ, उनको कैसे समझाएं कि अंदर किसी को नहीं आने को मिल रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। तो फिर वो नहीं मानी नहीं। तो सौम्य साढ़े दिन हम लोगों ने कहा भैया हमारा आचार्य श्री जी को तो भक्त लोग चाहिए कैसे भी, और उनको आशीर्वाद देना है, इसमें क्या बात है, सीधी सीधी बात। तो जो चौके वाले लोग होते थे उन्हीं सबको बोला भैया तुम लोग एक साथ आ जाए करो, और आके शाम को आरती वगैरह जो होती है वो थोड़ी सी बाहर से किया करो, क्योंकि हम अंदर तो प्रवेश दे ही नहीं पाएंगे। और उस समय विनय भैया बिल्कुल सत्य भी रहते तो होना भी चाहिए। तो खिड़की के ऊपर आचार्य श्री जी खड़े होके लोग आरती करते थे और आचार्य श्री जी सबको आशीर्वाद देते थे। ये है आचार्य श्री जी की करुणा। वहां कमरे के अंदर भी खिड़की के ऊपर से बाहर सब खड़े हैं, और कौन, बाहर वाले अंदर नहीं, जो अंदर वाले हैं वही अंदर हैं, लेकिन वो भी अंदर में अंदर नहीं हो सकते थे। हमारे उसमें तो ताला लगा हुआ रहता था। हमको यदि जंगल भी जाना है तो वो चाबी वहाँ पर पहले उनको बताना होगा कि हाँ महाराज जी को बाहर जाना है, तो तब जाएंगे। क्योंकि बाहर वाला कोई भी व्यक्ति अननोन पर्सन, आप लोग तो देखे हैं, तो अंदर रेवती रेंज में भी पहुंचने के बाद उस कैंपस में अंदर नहीं हो सकते थे जिस बिल्डिंग में आचार्य श्री जी और हम लोग थे। ऐसा उस समय था भी, वो एक समय था। लेकिन गुरु जी की जो करुणा मुझे याद आई वो ये कि एक समय वो यही आचार्य श्री जी का इसी से जुड़ा हुआ दूसरा संस्मरण। आचार्य श्री जी लेटे हैं और आहार, एक्चुअल में क्या था कि हम जल्दी आहार कर लेते थे आचार्य श्री जी, और हम दोनों साथ साथ उठते थे। बाकी फिर महाराज जी लोग बाद उठते। तो हम आ जाते थे और फिर भैयावर्ती करते थे आचार्य श्री जी को। एक बहुत स्लो म्यूजिक होता था, वो थोड़ा सा कोई लगा दिया किसी ने बाहर में, तो वो सुनते थे ताकि वो उनके कान में पड़ता रहे और उसके माध्यम से उनको थोड़ा सा निद्रा आने की हो जाए, ऐसा हमारा भाव रहता था। और धीरे धीरे उनको सहलाते थे उनकी, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी, तो नैपकिन, सॉफ्ट नैपकिन से सहलाते। आचार्य श्री जी तुरंत हमारी तरफ देखे और ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि देखो तो इस कोरोना के काल में मैं स्वयं बीमार हो गया, मैं दूसरों को कैसे ठीक करूं। मतलब उनको अपना ध्यान नहीं है, मुझे दूसरों को ठीक करना है। जो लोग बीमार हैं वो लोग ठीक हो जाएं। ये जो भाव है ये सच में तीर्थंकर प्रकृति का जिनको बंद हो जाता है उन्हीं के भीतर में ऐसी करुणा ऐसे रोम रोम से फूटती है, जो स्वयं खड़े नहीं हो सकते, जिनको ले जाते हैं पकड़ कर अपन, उनको भी तो ये स्थिति होती है। इसलिए आचार्य श्री जी की करुणा अलग ही है, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी जो वात्सल्य जो दृष्टि है सबके प्रति एक समान रहती है, उसको समझना बहुत बड़ी बात है। और वो तभी होगी जो मैंने अभी बताया कि जब तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन विशुद्धि भावना है, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना के साथ में आपको जब तक पर के प्रति करुणा भाव आपके अंदर में नहीं आएगा, वात्सल्य भाव नहीं आएगा, या दूसरों का उद्धार कैसे हो, दया का भाव, ये जब तक भाव नहीं आएगा
तब तक आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध 3 काल में नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे गुरु जी रोम रोम से उनके टपकती है। इस प्रकार से यह 2 यानी जो है न संस्मरण, फिर और बाकी याद तो आ रहे हैं लेकिन अभी सुनाएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की